सर जैसे कि एसआईपी की हमने बात करी, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज है, बंदे की फर्स्ट कोई न्यू जनरेशन है, मान लो पहली जॉब लगी है, बट फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक वो जॉब चलेगी, या कोई मान लो कोई दुकान पे लगा है, या कैसे 15-20 हजार सैलरी है, उससे उसके घर की आमदनी चल रही है, क्या उनको भी आप एडवाइस करेंगे कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें या देखिए कैसे? एसआईपी एक ऐसा टूल है ना कि आपने शुरू कर दिया 10,000 से या 5,000 से, चलने दीजिए जब तक जॉब चल रहा है, नहीं हुआ इसको स्टॉप कर सकते हैं, कोई पेनल्टी कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर जॉब लगा फिर से शुरू कर दीजिए, फिर कुछ दिक्कत आया स्टॉप कर सकते हैं, कहीं से ज्यादा पैसा आया टॉप अप कर दीजिए, कोई जरूरत है पैसा निकाल लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिडीम कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि रिडीम ना करें। रिडीम ना करने का कोशिश करें, विड्रॉ करने का कोशिश ना कीजिए करें, लंबे समय के लिए आप रिमेन इन्वेस्टेड रहें, तो ये उथल पुथल तो जिंदगी में चलते रहेगा ना, लेकिन आप लंबे समय के लिए बने। हाँ, जरूरत हो कि आपने 5-10 हजार का किया, पता चला 2 साल में ही पैसा आपको 30% का रिटर्न दिख रहा है और नहायत ही जरूरी काम है, निकालिए खरीद लीजिए, फिर अपॉर्चुनिटी आएगा तो जरूरत पड़ने पे आप पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई क्या, अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है ना, अगर मार्केट तो आप देखेंगे इसी तरह से चलता हुआ नजर आएगा आपको ग्राफ में, ठीक है, तो आपको पैसा यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे ये इस सिचुएशन में बॉटम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। लाइफ टाइम हाई है, हाई से थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे भी है, तो वहां आपको खर्च करना है। बॉटम में जब हाहाकार मचे ना, मार्केट खराब है खराब है खराब है सब लोग बोले, तो उसमें आपको पैसा संजो करके इन्वेस्ट करना है, और जब टॉप पे हो तो तरह तरह का चीज आप खरीदिए अपने एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, पर सर मैं ये कहूंगी कि आप उतना ही अमाउंट को सेव कीजिए जिसको आप लॉन्ग टर्म तक सेव कर सकते हैं, हाँ, वो 500 1000 हो 2000 हो। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्ट 5000 कर लिया और दूसरे महीने आपसे ईएमआई निकल नहीं रही है, मतलब किस्त निकल नहीं रही है। हाँ, राइट। उतना ही कीजिए जो आप चला सकते हैं लंबे समय के लिए, बिना ब्रेक किए ही उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और स्टार एसआईपी में जाके आप, ये वन टाइम है, ये एसआईपी है, ये कैलकुलेटर है, इसको आप एक सप्ताह कैलकुलेट कीजिए, ऐप भी है वेबसाइट भी है, जब समझ में आ जाए डिलीट कीजिए। किसी भी ब्रांच में जाके आप या कोई भी ऐप से आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है, कोई एज का लिमिट नहीं होता है, बच्चे के नाम पे भी हो सकता है, पेरेंट्स के नाम पे हो सकता है, वाइफ के नाम पे हो सकता है, किसी के नाम पे हो सकता है, पैन कार्ड आधार कार्ड अकाउंट नंबर चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन है सर, लास्ट वीक में किसी से मिली जिनकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, जिनके नाम से वो सुकन्या समृद्धि योजना प्लान कर रही है, 6-7 साल की बेटी है। तो आप प्लीज ऐसे काफी सारे हमारे काफी सारे व्यूअर्स होंगे जो अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना प्लान कर रहे होंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगर वो इतना ईयर तक वेट कर ही रहे रुक ही रहे तो उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं और 5-5 हजार रुपया करके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बच्चे के लिए 5 हजार रुपया करना चाहते हैं, और ऐसा आप 15 साल या 20 साल करते हैं, मान लेते हैं 20 ईयर्स के लिए। अपना टाइम आप देख सकते हैं, चेंज कर सर सकते हैं। सामने वाला तो सुकन्या समृद्धि योजना ही मांग रहा है, तो उसको हम कैसे स्विच करें इसके पे? वो नहीं जानते, यही काम तो हम लोगों का है, उसको जनाना है कि वो सही नहीं है क्या सही है। मान लेते हैं कि आप 20 साल तक करते हैं 5-5 हजार पर मंथ, तो 13% के रेट से एक बच्चे के लिए 57 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन आप सुकन्या योजना करते हैं तो लंबे समय में 6-7 से 8 से इतना, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 26 लाख रुपया बनता है 5-5 हजार रुपये की दर से 20 साल में। लेकिन यही अगर लाइव रिकॉर्ड देखते हैं आप, लाइव में क्या हो रहा है, 5-5 हजार पर मंथ है, और 20 साल के लिए अगर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली क्या दिया है, और यहाँ पे मिड कैप आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मिड कैप 20 साल से पुराना है। सुंदरम मिड कैप अगर देखते हैं 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है और पैसा यहाँ पे बना है 89 लाख, आपको कैलकुलेट 12-13 ही करना है। लाइव देखते हैं तो 17% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो जहां मैंने भी इन्वेस्ट किया था, 2010 से मैंने शुरू किया था, 2005 से लेके अब तक 5-5 हजार रुपए की दर से 12 लाख जमा हुआ है और पैसा 88 बना है। सबसे खराब वाला अगर फंड देखें तो इसने 14% का रिटर्न दिया है, 60 लाख रुपए बना है, तो वो कहीं सुकन्या से ज्यादा अच्छा होगा। आपको जरूर पता है, आपको लगता है कि कुछ पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ 500 रुपये शुरू कीजिए, सुकन्या भी ले लीजिए, अभी 500 रुपये यहाँ भी शुरू कर दीजिए, 4-5 साल बीतने के बाद आपको पता चल जाएगा, फर्क दिख जाएगा कि वहां क्या हुआ यहाँ क्या हुआ, फिर आप धीरे धीरे करके इधर स्विच कर जाइएगा सर। सर जैसे कि अब मान लो कोई बंदा है जो स्टार्टिंग स्टेज पे बहुत डर रहा है स्मॉल कैप से, उसको मतलब उसने पूरी स्टडी कर लिया पर डर नहीं निकल रहा, तो मल्टी कैप फंड उनसे एडवाइस कर सकते हैं, उसमें तो तीनों ही आ जाएंगे, लार्ज कैप मिड कैप और आप सब ले स्मॉल लीजिए कैप। ना, एक स्मॉल कैप भी ले लीजिए, एक मल्टी कैप भी ले लीजिए, एक लार्ज भी ले लीजिए, समय बीतने के बाद सब दृष्टि आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए था।
तो इसलिए एक स्मॉल कैप रखिए, ऊपर नीचे होएगा, मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरेगा। अगर मैं निपॉन ग्रोथ फंड छोड़ करके निपॉन का लार्ज कैप या विजन फंड लिया होता, तो जो मुझे 43 लाख रुपया अभी दिख रहा है उसमें 20 लाख रुपया होता। आप कंपेयर करके देख लीजिए, 2010 से लेके अब तक 15 साल में विजन फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, ग्रोथ फंड जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है, उसमें कितना अंतर है। तो आप सारे लेके देखिए, डरना नहीं है स्मॉल कैप से, समझना है। समझ जाएंगे तो सारे पैसे स्मॉल कैप में होगा। मेरा सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में। Alright. देखिए क्या है ना, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगा रहे हैं, हम्म, फिर तो मैं बोलूंगा कि एफडी आप कीजिए। लेकिन Okay. आपके बच्चे अभी 1 साल 2 साल के हैं हम्म, और आप उनके लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो कभी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या योजना इसमें नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैंने 3,000 रुपये पर मंथ, मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था 2010 से लेके अब तक 15 साल भी दिया, 3-3 हजार रुपया करके। कुछ बीच बीच में टॉपअप भी किया है, 8,70,000 जमा किया है और आज पैसा यहाँ 42,88,000 दिख रहा है। मैं रिडीम करूंगा तो ये पैसा मेरे अकाउंट में 3 दिन के बाद आ जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट से 17.56% का रिटर्न मिला है। कौन देता है इतना रिटर्न? बैंक, पोस्ट ऑफिस कोई तो नहीं देता है। तो इस बीच उथल पुथल मार्केट में तो बहुत हुआ होगा, लेकिन आप उसको कहाँ देख पा रहे हैं? आपको तो ये पैसा दिख रहा है, वो देख रहे हैं। ये सब कुछ काम फंड मैनेजर करते हैं, एमसी का काम है। आपने बस पैसा लगा दिया, जैसे बैंक में लगा देते फिर तो आप जांच पड़ताल कुछ करते नहीं है। ठीक उसी तरह से ये पैसा कि आपने एमसी को दे दिया, उसके फंड मैनेजर एक्सपर्ट हैं, वो कहाँ कहाँ लगाएंगे उनका मतलब है। इसको आप टच करके फिर आप देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। ये जो 50,000 रुपये दिया, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ का है, कौन कौन सी कंपनी में आपका ये पैसा चला गया। तो यहाँ पे सो ऑल पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं कि इतने सारी कंपनी में इन्होंने पैसा लगा दिया। अब आपके 50,000 को डूबने के लिए ये सारी कंपनी को खत्म होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाएंगे, माइक्रो कैप में लगाएंगे, वो बैंक से 2-3 गुना ज्यादा बेनिफिट होगा लंबे समय में। 10 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे बैंक का साइज छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का छोटा साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वहां से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। सर जैसे कि ट्रम्प जी आए हैं, ठीक है, यूएसए में, तो उसके बाद से हमारे इंडियन मार्केट पे काफी ज्यादा इफेक्ट आया है। जैसे देखा जाए तो लास्ट वीक या 10 डेज की हम बात करें तो मार्केट काफी बार टूटी है, काफी बार इक्वल आया है, काफी ज्यादा उसका असर देखने को मिला है। ठीक है, जैसे न्यूज आई है कि वो टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, चाइना पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद से हमारे इंडिया की मार्केट पे और इफेक्ट देखने को मिलेगा? और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा पैसा निकाला है हमारे इंडिया मार्केट से। ठीक है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है मार्केट में? देखिए कुछ बातें जो है ना, आ, चालबाजी ज्यादा है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये मैं चैनल पे बताता रहता हूँ छोटे छोटे करके, कि ट्रम्प आए, कोई और आए तो पॉलिसी में बदला, पर वो बदला किस लिए? आपको लगेगा मार्केट कम हो गया या मार्केट कुछ ऐसा पॉलिसी बनाएंगे ज्यादा हो गया, पर उसके पीछे का मंशा ना आपको एग्जैक्टली अगर जानना है ना, तो एक चैनल है लीडर इंडिया, देवेंद्र वाला, इसको आपको विजिट करना चाहिए। मैं भी राजू चौधरी के चैनल पे कुछ कुछ बताते रहता हूँ। तो उसके पीछे का मंशा साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा, मतलब और चैनल बताते नहीं है, बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गहराई नहीं है। तो ट्रम्प ने क्या पॉलिसी बनाया, G20 में क्या होता है, वो किसी को बाहर नहीं निकलता है, वो सीक्रेट चीज है। वो सीक्रेट चीज को समझने के लिए इस चैनल पे जरूर विजिट करना चाहिए। कुछ ही लोग विजिट कर पाएंगे, कुछ ही लोग समझ पाएंगे, जिनको समझ होगा वही समझ पाएंगे, नॉर्मली नहीं समझ पाएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉलिसी बनते रहते हैं, मार्केट मूव ऑन करता रहेगा। बट आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मतलब टैरिफ इंक्रीज होने की धमकी भारत को मिली है, तो उससे क्या सब प्रोपेगेंडा होता है। अगर टीवी पे देखा जाएगा ना, टीवी पे जो भी सुबह से शाम तक चलता है, मेरे घर में तो टेलीविजन नहीं है, और ये सब कुछ जाहिर सा बात है टेलीविजन पे ही आता होगा, आपने वही देखा होगा। सब प्रोपेगेंडा है। अगर आप टीवी देखेंगे और उसको देख के एक्ट करेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा मार्केट में, आप डर करके बेच देंगे। तो ये सब चलता रहेगा, प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं। उस प्रोपेगेंडा को अच्छे से समझने के लिए इससे बेहतर चैनल इंडिया में नहीं, बाहर होगा, यहाँ पे ये चैनल है। मतलब कहना चाह रहे हो कि मार्केट में कुछ भी न्यूज आए, कुछ भी उथल पुथल आए, आपको ध्यान आपको देने की घबराना जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू आप, मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलता हूँ, स्टार एसआईपी पे पहला 1 करोड़ रुपया आपको बनाना है। आप उसके लिए निरंतर 10 से 15 हजार रुपये पर मंथ करते रहिए। जब 1 करोड़ रुपया हो जाए, लोन पे कुछ भी नहीं लेना है आपको, कुछ भी लोन पे नहीं लेना। हमने आज तक लोन पे कुछ लिया ही नहीं। आपको घर भी खरीदना है तो अपने पैसे से खरीदना है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो ब्याज देते हैं, जब एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर ब्याज आपको चढ़ता हुआ नजर आता है, आपको उसमें ग्रोथ नजर आता है।
तो अपने पैसे को बढ़ाना है, ब्याज में आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, तो सब कुछ जो है आपको अपने पैसे से ग्रोथ करके ही खरीदना है, लोन पे कुछ भी नहीं लेना है। तो पहला 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ बनाने के बाद घर खरीदिए। गाड़ी जरूरत होता है तो गाड़ी भी अपने पैसे से खरीदना है, उसको भी ईएमआई पे नहीं लेना है। हाँ, ऐसा कुछ बिजनेस है कि अभी तुरंत खरीद लेंगे तो गाड़ी इनकम 2 गुना हो जाएगा, फिर तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि बिजनेस के लिए तो सहयोगी नहीं है गाड़ी, लेकिन ऐसे ही लग्जरी के लिए ले रहे हैं, शौक के लिए ले रहे हैं, तो भी मैं बोलूंगा अपने पैसे से लेना है, ईएमआई से नहीं लेना। मैंने अपना कार कैश पैसे देके चेक काट के लिया था, ऐसे ही करना चाहिए। आपको लोन पे कोई चीज नहीं लेना है, जब होगा पैसा तब लेना है। नहीं इस तरह से करेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और वो समय है आपको 15-16 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया टारगेट पूरा करना है। आई थिंक आज के लिए काफी था इतना सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को भेजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू Thank you. सो मच।